इस खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री जी जुड़ गई हैं। रंजना जी, कितना बड़ा और अहम फैसला है, क्योंकि आप इस तरह के तमाम मामलों से जुड़ी हुई हैं। हम लोग जानते हैं किस तरह से आप राम मंदिर आंदोलन उस फैसले से भी जुड़ी हुई थी और आज के भी फैसले से जुड़ी हुई हैं। कितना अहम ये फैसला देख रही हैं जो आया है इस समय भोजशाला को लेकर? ये इस मुकदमे में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर आज माननीय इंदौर न्यायालय ने एक बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय दिया है। हमारी याचिका में जो मांग की गई थी कि पूरा का पूरा परिसर मां वाग्देवी का है, मां वाग्देवी के पुनर्स्थापन के लिए ये हमको पुनः प्रदान किया जाए और जो लॉर्ड कर्जन यहाँ से मूर्ति मां वाग्देवी की उठा ले गए थे उस मूर्ति को वापस लाया जाए। तो माननीय उच्च न्यायालय ने हमारी सारी बातें मानी गई, हमारे जितने आर्गुमेंट हमारी तरफ से दिए गए थे उनको सबको कंसीडर किया और आज एक बहुत वृहद ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। इस निर्णय से हिंदू समाज का जो टूटा हुआ स्वाभिमान है उसका पुनर्जागरण, पुनर्स्थापन एक तरीके से होगा। आज 1000 वर्ष पूर्व महाराजा भोज ने जो भोजशाला का निर्माण कराया था, जहां पर छोटे बच्चे ज्योतिष और गणित की शिक्षा लेते थे, बहुत बड़ा वहां पर हवन कुंड था, उन सबको तोड़ करके मुगल आक्रांताओं द्वारा उसको कमाल मौला की मजार बनाने की का प्रयत्न किया गया। लेकिन ये सारी बातें एएसआई की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, हमारे जितने आर्गुमेंट थे उनको ध्यान में रखते हुए कानून की कसौटी पर हमारे केस को कसा गया। उसके बाद ये आदेश आया है। आदेश चूंकि बहुत लंबा है। भोजशाला विवाद के बाद लोगों में जश्न का माहौल है और हाईकोर्ट के फैसले के बाद लोग इस समय जश्न मनाते हुए देखे जा रहे हैं। हमारी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए कि किस तरह से लोग इस फैसले के बाद, हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद लोग जश्न मना रहे हैं। भोजशाला विवाद पर हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट ने भोजशाला को मंदिर करार दिया है और उसके बाद से लोगों में खुशी है, जश्न का माहौल है। ये एक बड़ा फैसला आया है। एक बड़ा फैसला है। रंजना जी, ये जो फैसला आया है इसके बाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम पक्ष अगर चाहे तो वो सरकार को याचिका दे सकता है और अपने लिए एक नई लैंड ले सकता है। इस पर क्या कहेंगे आप? इसी तरह राम मंदिर के भी फैसले में भी कहा गया था। देखिए, यहाँ पर मुस्लिम पक्ष का कोई दावा ही नहीं था। जिन कमाल मौला की बात कहते हैं और जिन कमाल मौला की मजार की बात कहते हैं, उन कमाल मौला का जो देहांत है वो वहां हुआ ही नहीं है और मजार ना जाने किसकी कुत्ता बिल्ली कोई रख करके मजार बनाकर, कमाल मौला की मजार बनाकर एक फर्जी क्लेम दाखिल किया गया। एएसआई का चूंकि सर्वे हुआ, पूरे सर्वे में हम वहां स्वयं उपस्थित थे और एक एक चीज माननीय न्यायालय के समक्ष रखी गई है। न्यायालय ने ऐसे ही नहीं, वैज्ञानिक साक्ष्यों सबूतों के आधार पर, कानून की कसौटी पर, हमारे इस हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के मुकदमे को कानून की कसौटी पर कसा है। तब ये निर्णय दिया गया। ये ऐतिहासिक महत्वपूर्ण निर्णय यूं ही नहीं दिया गया। इस पर पूरे भोजशाला में धार निवासियों का जो आंदोलन और धार निवासियों की जो मेहनत है और हमारे सीनियर श्री हरिशंकर जैन जी की और विष्णु शंकर जैन जी की जो मेहनत है, वो सारी चीजें रंग लाई हैं और आज ये कहानी परिणाम पर पहुंची है। हमारे साथ हमारे संवाददाता इंदौर से जगदीश परमार भी जुड़े हुए हैं। जगदीश, क्या किस तरह के आज माहौल है वहां पर? कितना अहम फैसला है, कितने दिनों से इसका इंतजार हो रहा था? देखिए, काफी वर्षों से ये जो फैसला उसका इंतजार हो रहा था। आज यदि देखा जाता है तो कोर्ट ने जो है भोज को लेकर, भोज गौशाला को लेकर एक अहम फैसला दिया है। उन्होंने बताया है कि जहां सरस्वती पूजन होती थी वहां प्राचीन समय से ही पूजा अर्चना की जाती है और आज जो जिस बात को और जिस जगह को लेकर लड़ाई निरंतर होती थी, उस लड़ाई को आज समाप्त कर दिया है और आज अहम फैसला आया है कि जहां पर नमाज और पूजा होती थी वहां सिर्फ आज मंदिर ही बनाया जाएगा और मंदिर की ही वहां पे जो जगह है वह उनकी विरासत है। यदि हम बात करें हिंदूवादी लोगों की, तो हिंदुओं में बड़ा जोश है। साथ ही यदि हम बात करें कि इस फैसले के आने के बाद में सभी दलों के लोगों ने इसका स्वागत क्या है, अभिनंदन क्या है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो या ईसाई हो या हिंदू हो। लेकिन कोर्ट के फैसले का अहम जो फैसला आया है और उन्होंने बताया है कि मंदिर की जगह है, तो मंदिर की जगह को लेकर सभी दलों ने और सभी संगठनों को लेकर और सभी धर्म के लोगों ने उस फैसला का स्वागत किया है। जी बिल्कुल, एक बार रंजना जी के पास चलेंगे। रंजना जी, इस तरह के तमाम विवाद उत्तर प्रदेश हो
यहाँ पर भी इस तरह के कई विवाद चल रहे हैं, जो मंदिर और मस्जिद क्या है इस पर कई विवाद चल रहे हैं। इसके अलावा आज जो फैसला आया है भोजशाला को लेकर, तो इस तरह के विवाद आखिर कब तक इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी। और हालांकि जो फैसले अभी तक आए हैं वो हिंदू पक्ष के पे ही आए हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? इस तरह के जो तमाम विवाद इस समय चल रहे हैं, क्या मुस्लिम पक्ष को मानना चाहिए इस तरह की चीज़ें? वो तो लगातार विरोध, चाहे वो संभल का मामला आपने देखा हो या फिर और भी कृष्ण जन्मभूमि का मामला देखा। देखिए, ये जो फैसले आए हैं हिंदू पक्ष के पक्ष में, ऐसा नहीं कि किसी अदालत ने हमारे ऊपर दया करके हमारे ऊपर भीख दे दी है। हमारा ये अधिकार था, हमारा धार्मिक संरक्षण, हमारे देवी देवताओं का, हमारे मंदिरों का धार्मिक स्वरूप बदला गया, तोड़ा गया, उनको तोड़ने का प्रयत्न किया गया, हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया गया, हिंदू समाज को अपमानित किया गया। अगर अब हिंदू समाज जागृत होकर के, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने जागृत होकर इन मामलों को, धर्म संरक्षण के मामलों को आगे उठाने का प्रयत्न किया है, तो ना तो ये दया है, ना कोई अपराध है। हम अपना अधिकार लेने आए हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 में अधिकार हमें प्रदत्त है। और इन्हीं सब चीजों को लेकर के, और भोजशाला का दंश आज का नहीं, भोजशाला का दंश तो हम जब बहुत छोटे थे तब भोज प्रबंध पड़ा था, और तब से 5 साल की अवस्था से भोजशाला का दंश मुझे खाया जाता था, ईश्वर की कृपा से। और कहीं महाराजा भोज का कहीं पुराना कर्जा होगा जो मुझे उतारने का अवसर मिला, और भोजशाला में 2022 से मुकदमा फाइल हुआ और 2022 से 2026 तक अब तक प्रयत्न किया गया, तो आज ये परिणाम देखने को मिला। जजमेंट चूंकि बहुत लंबा है, अभी लोड नहीं हुआ है, इसलिए एक एक चीज को बता। हाँ, हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा करेंगे। हमारे खिलाफ जो फैसला हुआ आर्गूमेंट के खिलाफ, तो यकीनन हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उसमें। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में प्रथम वक्त में ही जाके चुनौती देंगे। और मुझको लगता है कि सारे आर्गूमेंट के बाद हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन ये जो फैसला आया है इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। वकास सादिक शहर का फैसले के बहुत सारे पहलू रहते हैं। जो भी इशू आए उस पर धार की जनता ने काफ़ी सहयोग भी किया है, क्योंकि आज निर्णय आना है और संवेदनशील इशू है। यहाँ इधर साइड से आ जाओ, साइड से आ जाओ, आगे साइड। अच्छा, रंजना जी, अभी मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा इस फैसले के खिलाफ, वो संतुष्ट नहीं है इस फैसले को लेकर, अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर जिस तरह से मुस्लिम पक्ष संतुष्ट नहीं है इस पूरे आज के फैसले पर हाई कोर्ट के। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जाना उनका लीगल रेमेडी तो प्रोवाइडेड ही है इस ऑर्डर के अगेंस्ट। सुप्रीम कोर्ट जाएं और वो वहां जाएंगे, हम भी वहां कंटेस्ट करेंगे। लेकिन जो एक बात सिद्ध हो गई, वैज्ञानिक रिपोर्ट है। राम जन्मभूमि के केस में भी एएसआई की रिपोर्ट को कोर्ट ने वैज्ञानिक रिपोर्ट माना, और एक नहीं सैकड़ों जजमेंट हम लोगों ने राम जन्मभूमि के, जब आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, सैकड़ों जजमेंट कोर्ट के सामने पेश किए गए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी पेश किए गए थे कि एएसआई की रिपोर्ट पूर्णतः वैज्ञानिक रिपोर्ट है। जो सामने आंखों से दिख रही है और वैज्ञानिक रिपोर्ट की उसको ऑथेंटिसिटी मिली है, तो उसको कहां से हम कोई विवादित कर सकता है? ठीक है, ऑर्डर आया है, जाना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो और एक मोहर लग जाएगी कि यही है स्थान राजा भोज ने जहां पर भोजशाला बनवाई थी। मां सरस्वती यहाँ विराजमान थी, 1885 में खुदाई हुई थी, और खुदाई में वो प्रतिमा मिली थी। उस प्रतिमा को 1902 में लॉर्ड कर्जन लेकर निर्णय के आलोक में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था लगाई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय हाई कोर्ट के आदेश का सर्वमान्य रूप से जनता स्वीकार करके और कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करने में हमारा सहयोग करेगी। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था SAF, RAF, QRF, वज्रवाहन, CCTV कैमरे के साथ हम लोग इंटेलिजेंस सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है, तो पूरी तरह से हम लोग नज़र रखे हुए हैं। और मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में और माननीय हाई कोर्ट के आदेश के पालन में पूरी जनता सहयोग भी करेगी। जरूरत पड़ेगी तो और भी पुलिस बल बुलाया जा सकता है। पर्याप्त व्यवस्था है और पर्याप्त पुलिस बल है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग कहीं से व्यवस्था बुला करके पुख्ता सुरक्षा शहर को देंगे।
रंजना जी, ये एक बड़ा फैसला माना जा रहा है हाई कोर्ट का, और हाई कोर्ट के फैसले ने कहा है कि भोजशाला मंदिर है। कब से ये पूरा विवाद चला आ रहा था और इसका जिस तरह से इंतजार था लोगों का, आज तो हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है, लोग पटाखे भी फोड़ रहे हैं। रंजना जी, देखिए, ये विवाद तो जब से मुगलों ने इसको तोड़ना शुरू किया, 1030 में महाराजा भोज ने भोजशाला का निर्माण कराया था। उसके बाद खिलजी ने इस परिसर को तोड़ा, माँ बाग देवी की मूर्ति को जमीन में गड़वा दिया और जितने वहां यंत्र लगे थे उनको सबको विध्वंस किया। जितनी मूर्तियां थी वहां के जगमोहन में, जितनी मूर्तियां थी उनको नष्ट भ्रष्ट किया गया। मुगलों के आक्रमण कई बार होते रहे, कई मुकदमे फाइल हुए। हालांकि अब ईश्वर की कृपा से इस मुकदमे में ये सफलता मिली है, क्योंकि एएसआई का सर्वे हुआ, वैज्ञानिक रिपोर्ट आई और आज का फैसला जो आया है, माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है, पूरा हिंदू समाज और भोज उत्सव समिति उस फैसले का सम्मान करती है। जो हिंदू समाज वर्षों से संघर्ष कर रहा था और उस संघर्ष के परिणति में आज इस मां के पावन मंदिर को माननीय उच्च न्यायालय ने सम्मान देते हुए मां के सम्मान में मंदिर घोषित किया है। हम माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं। हेमंत दोराया, महाप्रबंधक, भोज उत्सव समिति था। रंजना जी, जिस तरह से हिंदूवादी जो संगठन हैं उनमें बहुत खुशी की लहर है और वो इस समय वहाँ पर, आप देखिए, उत्साह का माहौल है, और जो मुस्लिम पक्ष है वो जाता हुआ दिख रहा है। ऐसे और कौन कौन से मामले हैं फिलहाल, क्योंकि आप इन तमाम चीज़ों से लगातार जुड़ी रहती हैं और भावनात्मक रूप से भी आप जुड़ी रहती हैं, तो ऐसे अभी और कौन कौन से विवादित मामले हैं जिन पर फैसला आना है, जो मंदिर और मस्जिद विवाद हैं? आपने ट्रम्प कार्ड सुना होगा ना? क्या पहले से ही खोल दिया जाता है क्या? जी, अभी हमारे खजाने में बहुत सी और चीजें हैं, लेकिन पहले से ही खोल देंगे क्या? तो कितने ट्रम्प कार्ड हैं अभी आपके पास? आप ढूंढिए और आप बताइए कितने ट्रम्प कार्ड हैं। हम तो अभी नहीं बताएंगे। नहीं, वो तो आपके पास है, मगर निश्चित ही कुछ और हैं भी अभी। तो अभी और भी चीज़ें हैं आने वाले समय में, तमाम ऐसे जो जहां पर मस्जिद है और मंदिर का विवाद है, जहां पर वो मामले, जहां पर सभी खुशी है। खुशी आप देख ही रहे हैं कि सभी के चेहरे पे कितनी खुशी है, और जयकारे ही बता रहे होंगे आपको कि कितने खुश हैं। और उच्च न्यायालय ने जो मंदिर, आप सभी कहते थे कि मंदिर है, मंदिर था और है, और आज उच्च न्यायालय ने उसमें मोहर भी लगा दिया। पूर्ण तरह से आज हिंदू समाज को मंदिर के रूप में सौंप दिया गया है। आज हम बहुत खुश हैं। मुस्लिम समाज कह रहा है कि हम आगे अपील करेंगे। वो उनका मत है। देखिए, वो स्वतंत्र है, अगर वो कहीं जाना चाहते हैं उनके हक है, वो जाए, उसके लिए ज्यादा मेरे पास कोई टिप्पणी। आज हम खुश हैं कि उच्च न्यायालय ने हमें वो मंदिर के रूप में सौंप दिया। आज उसके लिए हम बहुत खुश हैं। रवि सिकरवा। नारे लगा भारत सरस्वती माता की। तो रंजना जी, अपनी बात पूरी करिए, बीच में आपकी बात रुक गई थी, बताइए क्या कहना चाह रहे थे आप? हाँ, ये मेरा परम सौभाग्य है कि हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से इस मुकदमे में मुझे माँ वाग देवी के वाद मित्र बनने का अवसर मिला। ये मेरा परम सौभाग्य है। ये मेरा परम सौभाग्य है। श्री कृष्ण जन्मभूमि में मुझे भगवान कृष्ण के वाद मित्र बनने का अवसर मिला। माँ श्रृंगार गौरी के वाद मित्र बनने का अवसर मिला। अभी कुछ और स्थान है जिनमें भी मुझे देवी देवताओं के वाद मित्र बनना है, लेकिन अभी बता नहीं सकते हम आपको। जी बिल्कुल। तो आज एक बड़ा फैसला भोजशाला विवाद पर, हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला, भोजशाला को मंदिर करार दिया गया। और आज भी रंजना जी वहां नमाज पढ़ी गई, तो क्या अब आगे एकदम स्टॉप हो जाएगा ये सिलसिला? अब ऑर्डर तो आज आया है ना, ऑर्डर तो आज आया है। आज ठीक है, आखिरी जुम्मे की नमाज थी, आखिरी नमाज थी, अदा हो गई, कोई बात नहीं। तो माना जाए कि अब कल से इतने वर्ष हमने प्रतीक्षा करी है, इतने वर्ष हमने धीरज रखा है, तो वहां एक दिन और सही।
तो कल से पूजा पाठ वहां पर माँ सरस्वती की शुरू हो जाएगी, ये माना जाए? माँ सरस्वती की पूजा अर्चना प्रारंभ हो जाएगी। उसके पश्चात हमारा ये प्रयत्न रहेगा कि जो मूर्ति वहां पर म्यूजियम में रखी हुई है, 1902 में गई थी माता की, उसको पुनः लाया जाए भारत में और उसका पुनर्स्थापन हो। उस मूर्ति के लिए जवाहरलाल नेहरू जी को भी पत्र लिखा गया था, इंदिरा गांधी जी को भी पत्र लिखा गया था, लेकिन उस पत्र पे कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। इसलिए अब माननीय न्यायालय का रास्ता भी अपनाया गया है। तो मूर्ति अब जो लंदन का म्यूजियम है वहां से लाने के क्या प्रयास किए जाएंगे और कब तक वो आ जाएगी? क्योंकि अब लोगों को इंतजार है, फैसला तो आ चुका है, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है भोजशाला पर कि अब वो मंदिर उसको करार दिया गया है। हालांकि अभी मामला भले सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, लेकिन जो मूर्ति है उसके लिए भी हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार को प्रयास करना है। हाँ, आप लोग अपनी तरफ से क्या जजमेंट प्रयास आ जाए, देख लूं, थोड़ा थोड़ा धीरज और रखना होगा हमें। बिल्कुल। तो भोजशाला पर एक बड़ा फैसला इस समय आया है, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है, भोजशाला को मंदिर करार दिया गया है, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला है ये। रंजना जी, एक सवाल और है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी ऐसी बहुत सी जगह हैं, हालांकि आप तो उनसे हिंदू पक्ष की जीत होगी और वहां पर भगवान श्री कृष्ण का भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा। तो एक बड़ा फैसला भोजशाला विवाद पर हाईकोर्ट का, भोजशाला को मंदिर करार दिया गया है। जी रंजना जी, अपनी बात पूरी करें। जी, पुनः प्रश्न करें। इस तरह के और भी विवाद उत्तर प्रदेश में हैं। संभल में भी देखा गया, हिंसा हुई, तमाम लोगों की मौतें हुई थी, और चाहे वो मथुरा का मामला हो, और भी ऐसी तमाम जगह हैं। बिहार में भी ऐसी जगह हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में तो आज फैसला आया ही है। तमाम ऐसी जगह हैं, तो उन पर अब आगे बिल्कुल किस तरह का फैसला आने की उम्मीद की जा रही है? क्योंकि लगातार जो फैसले आए हैं वो आपके ही पक्ष में आए हैं, यानी हिंदू पक्ष में ही आए हैं। तो आगे क्या उम्मीद की जाए जो इस तरह के विवाद तमाम चल रहे हैं? और चेहरे की खुशी आपकी साफ देखी जा सकती है इस फैसले के बाद। हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं। हम अपनी लड़ाई पूरी तरीके से, संवैधानिक लड़ाई, कानूनी तरीके से कोर्ट के सामने अपनी बात कहते हैं। और धर्म संस्कृति संरक्षण का जो बीड़ा उठाया है हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस और इनके सदस्यों ने, हम उस जो हमने सौगंध उठाई, उस सौगंध के मार्ग पर हम चल रहे हैं। हम अपनी बात न्यायालय के माध्यम से करते हैं और हिंसा में हमारा कोई विश्वास नहीं है। निर्णय आने के बाद ये सरकार का दायित्व हो जाता है कि कानून व्यवस्था को कैसे चुस्त और दुरुस्त रखें। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा फैसला, और इसकी निगाहें सबकी लगी हुई थी, और सुबह से ही तमाम पुलिस फोर्स वहां पर डिप्लॉयड कर दी गई थी, सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए थे। 2:30 बजे फैसला आना था और वो फैसला आ गया, और हिंदू पक्ष के में ये फैसला आया है। तमाम लोगों की नज़रें इस पर लगी हुई थी कि भोजशाला पर आखिर क्या निर्णय आएगा, और आज चूंकि नमाज भी अदा की गई थी। तो रंजना जी, एक सवाल और है, अभी तक क्या वहां पर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित था? वो नहीं जा सकते थे वहां पर? क्या स्थिति थी वहां की? देखिए, प्रारंभ में नमाज रोज होती थी, परंतु हिंदुओं को सिर्फ और सिर्फ सरस्वती पूजा का दिन जो होता है, जिसको हम सरस्वती पूजा का दिन जो होता है, जिसको हम बसंत पंचमी कहते हैं, सिर्फ उस दिन हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिलता था। लेकिन अगर बसंत पंचमी वाले दिन जुम्मा पड़ जाता था तो हिंदुओं की पूजा बाधित हो जाती थी। ये पूर्व की सरकारों के कुकृत्य थे जिन्होंने हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार किया। ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट था, किसी को नहीं जाने देना चाहिए था। अगर हिंदुओं को रोक थी तो उनको भी रोक होनी चाहिए थी। अभी जब इस बार शुक्रवार को बसंत पंचमी पड़ी है तो उच्चतम न्यायालय में हम लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आपको पूजा का अधिकार है। तो हमें भी पूजा करने को पहली बार मिले। जुम्मा पड़ा, लेकिन फिर भी हमें सरस्वती जी की पूजा करने को बसंत पंचमी वाले दिन मिली। और आज के आदेश ने तो एकदम स्पष्ट कर दिया है कि मंदिर ही था। अगर आप स्वयं भी जाएंगे, अगर आप कभी गए हो भोजशाला, तो अगर आप जाएंगे तो वहां पर कोई दूरबीन लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसको आप स्वयं आंखों से देख करके आप जान जाएंगे कि ये बहुत प्राचीन, दिव्य और भव्य
विशाल मंदिर प्रांगण था और मंदिर का जगमोहन जैसे होता है वो था। मंदिर के खंभे थे, उन खंभों पे हिंदू देवी देवताओं के यंत्र जैसे राम यंत्र, सरस्वती यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, ये सब यंत्र उकेरे हुए थे। उनकी मूर्तियां खंभों पर बनी थी। उन मूर्तियों को खंडित करके, उन यंत्रों को डिसमेंटल करके जमीन में गाड़ा गया और जो मुख्य स्थान होता है जहां प्रिंसिपल डेटी विराजमान होती, माँ सरस्वती जहां विराजमान होती थी, वहां पर मुअज्जिन नमाज पढ़ाने का हिम्मत करता था, दुस्साहस करता था। लेकिन अब ये सारी चीजें दूर हो गई हैं। धर्म संरक्षण, सांस्कृतिक धर्म संरक्षण की बात माननीय न्यायालय ने उसको स्पष्ट कर दिया, रास्ता स्पष्ट कर दिया है। जी बिल्कुल रंजना जी, हमें वो दृश्य भी याद है जब अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हो रही थी और आप वहां मौजूद थी। उस समय आपकी आंखों में आंसू थे और आप उस दृश्य। कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, पिछले 2022 से न्याय प्रक्रिया चल रही थी, निरंतर 60 घंटों तक निरंतर सुनवाई हुई और उसके परिणाम स्वरूप आज हमारे सामने ये जो परिणाम आया। हिंदू समाज ने इस भोजशाला की मुक्ति के लिए सालों पहले जो स्वप्न देखा था, 1952 में जिन लोगों ने बौद्ध उत्सव समिति की स्थापना करी थी, ये उन लोगों को समर्पित है। माननीय कोर्ट का, विष्णु शंकर जी जैन का, जितेंद्र सिंह मैसेंजर, रंजना अग्निहोत्री जी का, वो समस्त पिटीशन करता है जिन्होंने इसमें पिटीशन करी और हिंदू समाज को इतना सुखद दिन देने के लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। बौद्ध उत्सव समिति की तरफ से मैं सभी को साधुवाद करता हूँ। मुस्लिम पक्ष कह रहे हैं कि जो वो आगे फर्दर अपील करेंगे। देखिए, माननीय कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, सबसे पहली प्राथमिकता हम भारतीय होने के नाते हमें कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन करना है। हम किसी के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, बाकी वो स्वतंत्र है, पर चूंकि माननीय कोर्ट का है तो शायद मुझे लगता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। नाम सुमित चौधरी, बौद्ध उत्सव समिति महामंत्री। तो आपने सुना रंजना जी कि जिनका बयान अभी हमने सुनाया वो आपकी भी तारीफ कर रहे हैं और कहा यह जाता है कि इस तरह के जब केस लड़े जाते हैं तो सिर्फ तथ्यों के आधार पर नहीं बल्कि दिल से भी जब वो लड़े जाते हैं इस तरह के केस, तो फैसले इसी तरह के कुछ निकल के आते हैं। लोग आपकी तारीफ मध्य प्रदेश से कर रहे हैं। अभी जो हमने बाइट सुनाई उसमें आपके लिए भी लोगों ने बहुत धन्यवाद दिया है रंजना जी। तो आज किस तरह की अनुभूति हो रही है, किस तरह का लग रहा है, क्योंकि राम मंदिर में हमने देखा है आपको? देखिए, अनुभूति तो वो दिव्य और अनुपम अनुभूति हो रही है। उस अनूठी अनुभूति का वर्णन कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। मेरा परम सौभाग्य है कि माँ वाग्देवी की कृपा से ही मुझे माँ वाग्देवी के बाद मित्र बनने का अवसर मिला और हमारे सीनियर हरिशंकर जैन और विष्णु जैन की मेहनत से आज ये जजमेंट आया है। तो ये हमारे लिए ही नहीं महत्वपूर्ण है, पूरे हिंदू समाज के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि माँ वाग्देवी विद्या की देवी हैं और उन्हीं की कृपा से जो दो शब्द हम लोग बोल पाते हैं, हम और आप माँ वाग्देवी की कृपा से बोल पाते हैं, उनका पुनर्स्थापन होगा। मंदिर में पुनः प्राण प्रतिष्ठा होगी उस मूर्ति की, वहां से लंदन से उसको लाया जाएगा, भव्य आयोजन होगा, दिव्य आयोजन होगा। जैसे राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बना है, सब लोगों ने दर्शन किए हैं। तो हमें लगता है कि हमारी और आपकी वो पीढ़ी है जो भगवान राम का मंदिर, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर, भगवान काशी विश्वनाथ का मंदिर और माँ वाग्देवी का मंदिर देखने का अवसर प्राप्त होगा। हम लोगों के कोई पुण्य कर्म थे जिससे ईश्वर की कृपा से हमें और आपको ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि पूर्व की पीढ़ियां जो लड़ती रही वो ये देख नहीं पाएंगी। उनका भी बहुत बहुत हम धन्यवाद करें, क्योंकि वो इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं हमारे पूर्व की पीढ़ियों से ही मिला है कि जिन्होंने संग्राम छेड़ा, जिन्होंने लड़ाई छेड़ी और परिणाम तक, समय के अभाव में परिणाम तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन ईश्वर की कृपा से हम लोगों को समय भी मिला, सब कुछ मिला और परिणाम तक ये कहानी पहुंची। रंजना जी, आपको आज के फैसले पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरह से ये फैसला आया है, जाहिर सी बात है आपके चेहरे की खुशी बता रही है, आपके चेहरे बता रहा है कि किस जीत के बाद और ऐसे फैसले के बाद किस तरह की खुशी महसूस होती। भले भी आप मौके पर ना हो, लेकिन फिर भी आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भोजशाला विवाद पर हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला आ गया है। हाईकोर्ट ने भोजशाला को मंदिर करार दिया है।
यानी कि अब भोजशाला में पूजा पाठ हो सकेगा। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग को स्वीकार किया। एएसआई का संरक्षण जारी रहेगा, यह हाईकोर्ट ने कहा है, और आज आखिरी दिन था जब वहां पर नमाज पढ़ी गई थी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।